हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमरीश सैनी। आज बेटा हम करेंगे फिजिक्स 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 में। टॉपिक है हमारा विद्युत द्विध्रुव। पिछली वीडियो में हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। इस बार हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आइए जरा क्या होता है ये। देखिए विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसमें दिया है, देखिए जरा पढ़ते हैं जरा। जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी, देखिए अल्पतम का मतलब है यहाँ पर बहुत कम, ठीक है ना, अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं तो आवेशों का यह निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, जैसे ध्रुवीय अणु H2O, ठीक है ना, HCl आदि विद्युत द्विध्रुव होते हैं। ये HCl का मतलब जैसे कि हमारे पास भाई H पर किस प्रकार का चार्ज होता है ना, प्लस का चार्ज होता है ना, Cl पर माइनस चार्ज होता है। एक केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसी तरह से इसमें। खैर चलिए हम पढ़ते हैं ये क्या है। देखिए बेटा, विद्युत द्विध्रुव जो है हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसके आधार पर हम इस चैप्टर में डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए जरा इसको समझते हैं। इसमें हमें डायग्राम दिया हुआ है। जो थ्योरी हमें ये कह रही है कि भाई दो समान परिमाण का मतलब है कि अगर मेरे पास में एक आवेश है, उसकी कुछ वैल्यू है, मैंने मान लिया 2 कूलम आवेश है ना, इसी प्रकार से दूसरा जो आवेश होगा वो भी 2 कूलम ही होना चाहिए, लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में, यानी कि एक 2 कूलम प्लस आवेश और एक 2 कूलम माइनस आवेश, ठीक है ना, माइनस में होना चाहिए ना। तो इस प्रकार से ये क्या हो सकती है, ये कुछ और भी वैल्यू हो सकती है हमारी, है ना, पॉइंटों में भी हो सकती है। तो खैर अभी क्या करते हैं, हमने 2 आवेश लिए हैं, एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश। ठीक है, तो इनको जब हमने रख दिया है, ठीक है ना, तो जहां पर भी ये दोनों आवेश होंगे उनके बीच की दूरी कुछ ना कुछ तो होगी, है ना। तो उनके बीच की दूरी को हम लोग 2L से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे सर ये 2L क्यों लिया है। देखिए बेटा, आप कुछ भी ले सकते हो, x भी ले सकते हो, खाली L भी ले सकते हो, लेकिन हम 2L इसलिए लेते हैं कि अगर हम इसको 2L लेंगे तो हमारे जो आगे डेरिवेशन है वो शायद हल्के हो जाएंगे, थोड़ा शॉर्ट हो जाएंगे, है ना, समझने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, 2 आवेश लेने हैं, है ना, उनके बीच की डिस्टेंस जो लेनी है आपको 2L लेनी है। ठीक है, हमने इसका मिडिल पॉइंट लिया है ना। मिडिल पॉइंट में से हम देख रहे हैं कि जितनी डिस्टेंस इधर से प्लस क्यू तक है ना, P से लेकर के प्लस क्यू तक की डिस्टेंस L और P से लेकर के माइनस क्यू तक की जो डिस्टेंस है वो भी L है, यानी कि सेम है दोनों, है, दोनों को मिलाकर के 2L। तो इस प्रकार का ये जो निकाय होता है, थ्योरी जो है वो हमारी ये कह रही है कि भाई दो आवेशों का एक निकाय जो होता है, उस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, है ना। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत का अर्थ यहाँ पर क्या है कि भाई ये आवेश है ना, और द्विध्रुव का मतलब द्विध्रुव, 2 ध्रुव, है ना, डाइपोल। ये बात समझ में आई। तो भैया ये हमारा जो है, ये हमारी जो है इसकी थ्योरी है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसको पढ़ लेना। मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए विद्युत द्विध्रुव की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, आराम से इसको तो लेना है, आराम से समझना है, कोई ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ी प्यार से समझेंगे इसको। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे को बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर हमारे पास टॉपिक है, इसका ही सेकंड पार्ट है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, है ना, या द्विध्रुव आघूर्ण। बट देखिए बेटा, ये भी इसी से संबंधित है।
ये कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, ये आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ये है आपके पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन आ सकती है एक नंबर की, है ना। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है हम पढ़ते हैं। देखिए सिंपल से मैं आपको थोड़ा समझा दूं। अगर मेरे पास ये डायग्राम है ना, अगर ये डायग्राम, देखिए ये डायग्राम तो वैसे इसका है, बात एक ही है, इसमें भी ये यूज हो सकता है। अगर मेरे पास में कोई इस तरह डायग्राम बना हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है ना। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है ना, ये आवेश कैसे भी हो सकते हैं, हमें लिखना है सिर्फ आवेश, यानी कि आवेश की मल्टीप्लाई हम 2L से यदि कर दें, ठीक है, तो वो हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए जरा करते हैं, ये हमारी हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, समझिए जरा। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, है ना, इसमें से कोई भी एक आवेश है ना, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, P इक्वल Q इंटू 12। ठीक है ना, तो ये मेरे पास में फॉर्मूला बन गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है, तो आप बताएंगे P इक्वल Q इंटू 12। ठीक है, यानी कि कोई भी आवेश लेंगे और जो डिस्टेंस है इनके बीच की उनकी मल्टीप्लाई कर, तो ये हमारे पास में द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाएगा। चलिए समझ लेते हैं फिर से, है ना, इसको देख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो देख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। ठीक है ना, ठीक है, इसकी विमा N0 L1 T1 A1 होती है। कर लेना, इसको भी आ सकता है। इसके बाद देखिए बेटा, इसका ही एक पॉइंट है हमारे पास, एक डेरिवेशन है, छोटा डेरिवेशन, ये 2 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में। चलिए पढ़ते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हम क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। देखिए करते हैं। तो देखिए इसने कहा है कि बेटा कोई बिंदु आवेश हमने लिया है ना, उस बिंदु आवेश के कारण बाहर कोई पॉइंट है ना, इस पर कोई क्यू नोड परीक्षण आवेश रखा है, तो उस पर क्या करना है, हमें ये बताना है कि भाई इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना, यानी कितना क्षेत्र इस पर। तो चलिए करते हैं बेटा, पढ़ते हैं जरा इसको, है ना। क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट है। माना बिंदु O पर एक आवेश प्लस Q स्थित है, इसके चारों ओर के माध्यम का पराविद्युतांक एप्सिलॉन R है। बेटा इसको एप्सिलॉन R बोलते हैं ना, थोड़ा इस तरह से होता है ये। ठीक है, एप्सिलॉन R है। O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तथा इस बिंदु पर धन परीक्षण आवेश प्लस Q नोड रखा गया है। ठीक है, हमने वही कहा है कि प्लस Q आवेश के कारण इससे कुछ दूरी पर हमने क्या किया, r दूरी पर क्या किया है, प्लस Q नोड आवेश हमने यहाँ रखा है। तो इस पर हमें इस बिंदु P पर यह बताना है कि भाई कितना इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, किस स्पीड से यहाँ पर जो है क्षेत्र इफेक्ट कर रहा है, मतलब प्रभाव डाल रहा है ना। अब ये देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या आ गया था पराविद्युतांक। देखो बेटा ये पराविद्युतांक कुछ अलग चीज़ नहीं होती है, ये क्या होता है, ये माध्यम की बात करते हैं ना, वहाँ माध्यम किस प्रकार से है, ये जो जहाँ हम ये परीक्षण कर रहे हैं वो माध्यम वहाँ कैसा है, कुछ इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इसमें आगे देखेंगे ये कैसा है। तो देखिए बेटा कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम का नियम हमारे पास था कि F इक्वल टू K। कूलाम का नियम आप जानते होंगे, कूलाम मैं जरा बताता हूँ आपको कूलाम का नियम क्या होता है। तो बेटा थोड़ा पढ़ लेते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। तो कूलाम का नियम हमें ये कहता है कि यदि हमारे पास में
Q1 आवेश और Q2 आवेश दो रखे हुए हैं कहीं, है ना, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कुछ r है। तो कूलाम का नियम हमारे पास ये होता है कि हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच जो फोर्स है, वो जो फोर्स है वो फोर्स क्या होगा, के का मतलब ये जो माध्यम है जहाँ पर रखे हुए हैं ये, उस माध्यम में Q1 इंटू Q2 डिवाइड में इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो ये बेटा हमारा कूलाम का नियम होता था, ठीक है। तो F की जगह हम ये रखते हैं, ठीक है। आइए जरा आप पढ़ेंगे। तो कूलाम के नियमानुसार इसका मतलब है F वेक्टर इक्वल K प्लस Q नोट डिवाइड में R स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। ऐसा क्यों किया देखिए जरा, हमारे पास क्या था, दो आवेश थे, है ना, प्लस Q आवेश, है ना, और ये Q नोड आवेश। तो बेटा Q प्लस Q और Q नोड को हमने साथ में ले लिया, है ना, इनके बीच की डिस्टेंस को हमने R स्क्वायर कर दिया। चलिए करते हैं। तो आइए इसको हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट बना ली। देखिए बेटा आज स्टैंड नहीं है, स्टैंड क्या थोड़ा मैं इसमें आज फ़ोन मैंने अपने हाथ में ले रखा है, इसलिए थोड़ा आपको अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा होगा। चलिए करते हैं जरा। इक्वेशन फर्स्ट हमारी बन गई। इसी प्रकार देखिए इसके बाद हम आगे जरा पढ़ते हैं। हमने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला होता है E। ये ना वेक्टर, इसका मतलब बेटा ये होता है कि ये डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, कोई इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं कि सर ने क्या लिख दिया, है ना, वेक्टर जो है डायरेक्शन हो जाता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल F वेक्टर डिवाइड में Q नोट, ये हमने किया था, है ना, पिछली वीडियो में था। ये अगर नहीं भी मालूम होगा तो प्लीज़ कोई थोड़ा याद रख लेना कि ये तीव्रता हुआ करती है विद्युत क्षेत्र की, है ना। तो इसको इक्वेशन सेकंड बना लिया हमने, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट इक्वेशन में एफ वेक्टर का जो मान है वो ये है, इसको मैं क्या करूँगा, इक्वेशन सेकंड में जो एफ है उसकी जगह रख दूंगा, ठीक है। देखिए ई बरकरार है, इक्वल सेम, है ना। तो ये एफ वेक्टर की जगह मैंने क्या किया, ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना। ठीक है भाई, ये हमारी वैल्यू बरकरार है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है तो बेटा ये जो होगा इसको हम यहाँ लाया करने, क्योंकि मेन जो डिवाइड का जो साइन है हमारा वो ये है ना। इसके डिवाइड में 1 मान करके इसको हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है ना। ये समझ में आया कि कैसे हुआ, ये क्या लिखा हमने, हाँ इसको हम यहाँ लेके आ जाएंगे। देखिए हम लेकर के आ गए, ठीक है, आर स्क्वायर के पास में। अब इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया के, और ये प्लस में क्यू डिवाइड में आर स्क्वायर। तो इस तरह से जो तीव्रता है हमारी वो ये आ गई। के की जो वैल्यू हुआ करती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर, है ना। तो ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये डिपेंड करता है कि माध्यम वहाँ क्या है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपको घबराना नहीं है, ये वैल्यू हमें दी हुई होती है बोर्ड के पेपर में, ठीक है। तो ई की जो वैल्यू है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, जो हमारा आंसर आया है। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब हम आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, है ना। तो चलिए बेटा करते हैं जरा। देखिए बेटा हमारे पास क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब कोई भी विद्युत द्विध्रुव है उसके कारण हमें क्या करना है ना, हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। अब कंडीशन एक तीव्रता भाई कहाँ पे ज्ञात करेंगे, देखिए इसके लिए भी कुछ कंडीशन है, हम पढ़ेंगे जरा। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित 3 स्थितियों में ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। वो स्थिति क्या है, नंबर 1 है अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, ठीक है। सेकंड है निरक्षीय स्थिति या विषुवतीय स्थिति, किसी भी स्थिति में। तो ये हमारे 3 डेरिवेशन है जो कि इस चैप्टर के बहुत अच्छे डेरिवेशन है। इनमें से एक डेरिवेशन जरूर आया करता है ना। तो जरा हम इसको करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा बेटा, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ा कुछ बता दूं बेटा आपको, कंडीशन क्या होती है हमारे पास में। ये बात ध्यान रखना, जो भी हमारा द्विध्रुव आघूर्ण होता है
जैसे कि प्लस क्यू और ये माइनस क्यू आवेश यदि है हमारे पास है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो जो हम लेते हैं वो 12 हमने ले रखी थी, ये द्विध्रुव था ना, 12 ले रखी थी। तो बेटा ये ध्यान रखना, ये जो आवेश होते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ये बहुत 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 कम होती है, क्योंकि आवेश बहुत छोटा होता है जिसको हम अच्छी तरह से देख भी नहीं पाते, है ना। तो सपोज आप देख लीजिए तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, बहुत कम होगी, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। तो जरा करते हैं, तो बेटा देखिए ये हम इसको जरा सॉल्व करेंगे। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है ना, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P = 2qL है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब समझिए डायग्राम, उसने कहा है कि हमारे पास में A और B, ठीक है, A और B क्या है, दो, एक विद्युत, एक हमारे पास में द्विध्रुव है जिसमें प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। हमने क्या किया है कि इससे इसके बीच से डिस्टेंस मान करके इससे स्मॉल r दूरी पर हमने बिंदु P लिया है, ठीक है। तो भैया इससे r दूरी पर हमने बिंदु P लिया है, तो इस द्विध्रुव के कारण हमें इस बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है, ये क्वेश्चन है। अक्षीय स्थिति का मतलब है कि अक्ष में है ना, अक्षीय तो जानते हो ना, अक्षीय का मतलब है कि इस तरह से अगर मेरे पास में ये अक्ष कहलाएगा है ना, और ये कहलाएगा निरक्ष, ठीक है। ये हमारा निरक्ष कहलाएगा और ये अक्ष कहलाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो बात ये थी कि हम इसको सॉल्व करेंगे ना। तो बेटा हमने क्या किया, देखो हमने वही द्विध्रुव आघूर्ण बनाया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने स्मॉल l लिया ना, फिर स्मॉल l ली, ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, तो ये l है डिस्टेंस, ये भी l डिस्टेंस है, हमने यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस ये मानी है स्मॉल r। देखिए बात ये है कि भाई ये हमने क्या बनाया है, देखिए कंडीशन क्या है कि हमने आपको बताया था कि बेटा अगर हमारे पास में प्लस क्यू आवेश होता है तो जो क्षेत्र होता है वो उसके क्या होता है, बाहर की ओर होता है ना, और जो हमारे पास में माइनस क्यू आवेश होता है उसमें क्षेत्र जो होता है वो अंदर की ओर होता है, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि जब हमने ए के कारण जब क्षेत्र हमने दिखाया है ना, ए के कारण प्लस क्यू के कारण, देखिए क्या होगा, ये क्षेत्र जो है ये क्या होगा, बाहर की ओर होगा। हमने इसलिए क्या लिखा है, जो तीव्रता है वो पी पर वो ई प्लस क्यू है, ठीक है। इसी तरह से कंडीशन क्या है कि बिंदु बी पर जो आवेश है उसके कारण जब हम दिखाएंगे तो ये इसके अंदर की ओर दिखाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। ये इधर की ओर दिखाएंगे, अट्रैक्ट, ये विपरीत दिशा होगी, ये इसकी और डायरेक्शन होगी। चलिए करते हैं। तो हम लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता है ना, तो ई प्लस क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइड में आर प्लस एल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, देखिए बेटा हमने इसको ऐसे इसलिए किया है कि भाई देखिए इसके कारण हम निकालें तो प्लस क्यू है ना, और क्यू से लेकर के पी के बीच की डिस्टेंस क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी है एल, और प्लस आर, ठीक है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया है ना, कूलाम के, जैसे कि हम तीव्रता अभी हमने पीछे किया था ना, वो तीव्रता निकाली तो उसमें ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू मेरी ये बन गई, इसको समीकरण बनेंगे। इसी प्रकार मेरे पास में माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो तीव्रता होगी वो हो जाएगी ई माइनस क्यू इक्वल ये, ठीक है ना। ये कैसे हो जाएगी, देखिए माइनस क्यू के कारण मुझे ये डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक है ना, तो देखिए अगर मैं इस r में से ये l माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बचेगी डिस्टेंस है ना, तो r माइनस एल, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r माइनस एल। इसे r माइनस एल मैंने स्क्वायर कर दिया, इक्वेशन 2, ठीक। अब बात आ रही है इसको जब हम सोल्व करेंगे, इसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ठीक है। अब परिणामी तीव्रता का मतलब हो गया E इक्वल E माइनस क्यू माइनस ई
प्लस क्यू। ऐसा क्यों, ये तीव्रता हमारे पास ये माइनस क्यों आया, क्योंकि देखिए हमने कहा था ये विपरीत डायरेक्शन बन गई इसकी, ये इसकी ओर बन गई और ये इसकी विपरीत दिशा में बन गई है ना, तो इसलिए हमने यहाँ इसके आगे माइनस लगाया है। ठीक है, जो विपरीत हो गए ना तो इसके लिए माइनस लगाया है। तो लिए माइनस लगाने पर हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमने क्या करेंगे, ये इसकी जो वैल्यू है ऊपर से, ये जो वैल्यू है हमारे पास ये यहाँ रख देंगे है ना, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। ठीक है, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। अब हम क्या किया, इसको के क्यू हमारे पास जो है कॉमन आ गया, हमने इसको अंदर जो वैल्यू बची उसको उतार लिया। ठीक है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो बेटा जब हमने इसको इसका फॉर्मूला खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इस तरह से ये कंडीशन हमारी आ गई है। तो भैया हम इसमें क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। हमने फॉर्मूला खोल दिया इस तरह से, फिर ये हमने फॉर्मूला खोल दिया, इस समझ में आ रहा है ना बेटा, फॉर्मूला हमने माइनस वाला खोल दिया और यहाँ जो है प्लस वाला खोल दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। देखिए मैंने किया हुआ था, अगर ये कंडीशन है तो मैं इसको ऐसे खोल सकता हूँ, ऐसे ला सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास में इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और जब मैं इसको सोल्व करूंगा, ये माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ बड़े आसानी देख रहे हैं कि ये वैल्यू और भाई ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू कैंसिल हो रही है, ये बच गया और ये बच गया। ठीक है, डिवाइड में हमारे पास ये चल ही रहा है, ये वैल्यू हमारी जो है बाहर है, जो कि 2 है। ठीक है, अब देखिए कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 4 RL आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास ये कंडीशन आई। अब हमने देखिए, मैंने आपको कहा था कंडीशन क्या है कि ये बहुत छोटी वैल्यू होती है ना, मैंने आपसे कहा था कि इनके बीच की डिस्टेंस होती है द्विध्रुव की, वो बहुत कम होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, इसको जो है ना छोड़ देंगे, स्क्वायर में और भी वैल्यू छोटी हो जाया करती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 0.2 कोई वैल्यू है और 0.2 का आप स्क्वायर करो तो आप क्या करोगे, 0.04 है ना, तो ये और भी छोटी हो जाएगी ना, तो इसलिए ये स्क्वायर में वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एल स्क्वायर को हम छोड़ दिया करते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास में क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ नीचे आर स्क्वायर बचेगा, और ऊपर जो वैल्यू है ये बरकरार मैंने लिख रखी है, इसको थोड़ा सही करके लिख दिया, इसको अंदर ले लिया है ना। अब इसको अंदर लेने के बाद मैंने इसको क्या किया, 2 बाहर ले लिया और 2QL को अंदर ऐसे लिख लिया, इसको बाहर ले लिया। अच्छा, ये हमारे पास में एक R है, ये 4 है ना, तो कितना बचेगी, यहाँ 3 बचेगी है ना। ये देखिएगा 3 आ गई। अभी P कहाँ से आया, देखिए जरा P, इसकी जगह मैं क्या करूँगा, P लिखूँगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या था, द्विध्रुव आघूर्ण था है ना, द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए जरा ये मैं इसकी जगह क्या रख दूंगा, P रख दूंगा, तो मेरे पास में 2QP डिवाइड में ये वैल्यू मेरे पास आ गई। तो ये हमारा जो आंसर था बेटा। ठीक है, आज इतना ही करेंगे।